अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिस्मा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है ताकि हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो अब हम अपनी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस कौन सा होता है? एंड ओपन सेंटेंस इज नेदर ट्रू नॉर फॉल्स। यानी जो ओपन सेंटेंस होता है ये ना तो ट्रू होता है ना ही फॉल्स होता है, क्योंकि इसमें हमें एक वैल्यूज़ का पता नहीं होता। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि आ सेंटेंस विच हैज़ वन और मोर अननाउन्स इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। यानी जिसके अंदर एक या दो रकमें ऐसी हो जिसको हम जानते ना हो, उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, जैसे इसमें हम इसको नहीं जानते कि इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 6 आंसर आए, तो इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आए, यानी एक वैल्यू जो है वो अननाउन है, तो इसे हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। अब हम बात करते हैं क्लोज सेंटेंस। अब मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। यानी जो क्लोज सेंटेंस होता है ना, इसमें देखें सारी रकमें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें तमाम रकमों का पता होता है। जैसे 16 पे अगर हम 4 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 4 ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि 4 4 द 16 होता है। 8 इज एन इवन नंबर, यस 8 इज इवन नंबर, सो दैट्स इज आल्सो ट्रू। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 2, नो इट्स रॉन्ग, बिकॉज 9 का जो स्क्वायर रूट अगर हम ले तो 3 3 द 9 होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉल्स है। इसी तरह अगर 8 की पावर 4 है तो 8 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे तब ये ट्रू होगा। अब ये 3 टाइम्स है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिशान खरीदता है सम ऑब्जेक्ट्स को एंड पुट देम इन बॉक्स ऑल टुगेदर। यानी वो कुछ चीज़ें खरीदता है और उसको एक बॉक्स में रखना चाहता है। जैसे उसने पेंसिल्स खरीदी हैं, शार्पनर्स खरीदे हैं, इरेजर्स खरीदे हैं। तो हम इसको किसके ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे? हम इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक्स वाई एंड जी, इसे हम कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब 5 पेंसिल्स है तो हम सपोज कर देते हैं कि इसको हम कहेंगे 5x, यानी इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना है ना। शार्पनर है तो 4y, एक्स वाई एंड जी, यानी इनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से आप कर सकते हैं डिनोट। तो ये क्या कहलाती है? इट इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो यहाँ कहा गया द एक्सप्रेशन क्या है? जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स किसके साथ? नंबर्स के साथ यूज़ होंगे, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं? एक्स वाई एंड जी, या कोई भी ए से लेके जी तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर। ठीक है, और देखें आप जो ये नंबर हमें दिए गए ना, इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे एक्स वाई एंड जी, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं इन्हें? हम वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसे भी कहते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो किसको कनेक्ट करता है? वेरिएबल्स को, यानी एक्स वाई जी या कोई भी ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। या किसी भी कॉन्स्टेंट को, कॉन्स्टेंट कोई भी अमाउंट आपके पास हो सकती है, 8 9 10 15 50, कोई भी रकम। ठीक है, जो इनको आपस में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी के साथ भी जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 8। अब देखिए 8 एक नंबर है, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट होगा। x क्या है? तो x के बारे में हमने पढ़ा था कि ये होगा वेरिएबल, क्योंकि कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा तो वो होगा वेरिएबल। साथ 4 है तो 4 को हम कह सकते हैं ये है कोफिशिएंट। ठीक है, ये नीचे इसकी कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। अब देखिए 18x प्लस वाई, एक्स और वाई तो हमारे पास आगे वेरिएबल्स, क्योंकि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब देखें यहाँ पे 18 जो है वो x के साथ है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं होगा। कांस्टेंट वो रकम होगी जो सिंपल हमारे पास अमाउंट होगी। अगर तो 18 हमारे पास सिंपल होता तब ये होता कांस्टेंट। ठीक है, अब नहीं है। 2x प्लस 4, इसमें जो x है ये हो गया वेरिएबल और 4 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि ये सेपरेट है हमारे पास। इसी तरह 8 माइनस 4x प्लस 5y, इसमें x और y हमारे पास आ गए वेरिएबल्स और 8 हमारे पास आ गया कांस्टेंट। अगेन ये भी 3x प्लस 1/2, तो x हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल एंड 1/2 हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। अब अगर हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल होते हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कांस्टेंट जो है वो कोई भी रकम हो सकती है। तो हमें एक टेबल दिया है, तो हम इस एग्जांपल को पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमने इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट करना है। अब देखिए 18x प्लस वाई, एक्स और वाई हमने क्या पढ़ा था कि ये होंगे वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई वेरिएबल्स लिख दिए है। कांस्टेंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि जो 18 है ये x के साथ है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं होगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे होता हमारे पास, ये तो कोफिशिएंट है ना, अगर ये सेपरेट 18 होता तब ये कांस्टेंट होना था। अब कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो आप 0 लिख दें। 2x प्लस 4, एक्स क्या है? x हमारे पास वेरिएबल आ गया। ये देखिए 4 सेपरेट है, अब ये सेपरेट है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा।
इसी तरह 8 माइनस 4x प्लस वाई में x और y क्या है, इसमें वेरिएबल्स हैं, और सिंपल जो खाली 8 है तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसी तरह x हमारे पास वेरिएबल है एंड 1/2 क्या है, कांस्टेंट। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स होती हैं द अलजेब्रिक टर्म्स दैट कंटेन्स द सेम वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल कौन से होते हैं? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी x y z या a से लेके कोई भी। सेम इनकी पावर होनी चाहिए, यानी एक्सपोनेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तमाम कहलाएंगे लाइक टर्म। जैसे ये 2 के साथ 5 के साथ क्या है, दोनों के साथ x है, तो ये कौन सी है, ये लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह ये भी 7 और 2 के साथ x स्क्वायर इनकी पावर भी सेम है और इनकी वेरिएबल भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। इसी तरह अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, यानी इसमें तो सेम थे ना, वेरिएबल सेम होना चाहिए, इसमें डिफरेंट, यानी x y z या a से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, विद सेम पावर। लेकिन पावर उनकी क्या है, पावर सेम होनी चाहिए, और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, या वेरिएबल सेम होनी चाहिए, पावर डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? वो टर्म्स होती हैं जिसमें या तो वेरिएबल डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, या पावर सेम हो लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें x y एंड z, इसमें x y एंड z ये तीनों डिफरेंट है, लेकिन 3 और 3 ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये क्या है, ये सेम है, तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इन दोनों के साथ वेरिएबल जो है वो चेंज है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें 7x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5, तो 7x 8x स्क्वायर एंड 5 क्या है, अनलाइक टर्म्स के, यानी एक जैसी नहीं है ये सारी रकमें, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ये होता है कि जब कोई भी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके जरिए, इक्वलिटी साइन के जरिए। ये हमारे पास इक्वलिटी साइन है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो इसको हमने कनेक्ट किसके जरिए किया, इक्वलिटी साइन के जरिए। और इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी ये होती है कि जब कोई भी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि इक्वल नहीं होती, यानी यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 टर्म है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन हमने इसको कनेक्ट किसके जरिए करना है, सिंबल के जरिए। ये ग्रेटर देन है, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इन साइंस के जरिए आपने इसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। अब हमारी मेन एक्सरसाइज है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखें 10 में हम किसको ऐड करें कि हमारे पास आंसर आए 12। अगर हम 10 में 2 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 12, ठीक है। इसी तरह 15 में से आप किस रकम को लेस करें कि आपके पास आंसर आए 12। 15 माइनस 3 तो हमारे पास आ जाएगा 12। अब आप 10 पे किस रकम को डिवाइड करें कि आपके पास आंसर आए 5। तो अगर तो हम 10 को डिवाइड करें 2 पे, 2 5 द 10, तो 5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह 4 को किस रकम से आप मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर आए 28। अगर हम 4 का टेबल 7 तक पढ़ें तो हमारा आंसर आएगा 28, क्योंकि 4 7 दा 28, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास है, सेपरेट करें आप ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस को। ओपन सेंटेंस कौन से होते हैं? ओपन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास एक या दो वेरिएबल्स जो हैं अननाउन हो, ठीक है, लेकिन क्लोज में सारी रकमें हमारे पास मौजूद होती हैं। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखें एक वेरिएबल ऐसा है जो कि हमारे पास जिसकी रकम अननाउन है, तो इसका मतलब है ये कौन सी स्टेटमेंट हुई, ओपन सेंटेंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये है ओपन सेंटेंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, z प्लस 4 इज इक्वल टू 10। अब देखें इसमें अगेन हमारे पास z आ गया जो कि अननाउन है, तो ये भी कहलाया ओपन सेंटेंस, क्योंकि ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन ही ये है कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो अननाउन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सारी रकमें अवेलेबल हैं, यानी इसमें कोई भी अननाउन नहीं है, तो ये कौन सी हुई, ये हुई क्लोज स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें हमारे पास तमाम रकमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे ये है क्लोज सेंटेंस। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है या कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो हमारे पास ना हो, सारी इसमें मौजूद है, तो ये भी क्लोज सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ पे जो x है ये अननाउन वैल्यू है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये होगा ओपन सेंटेंस, क्योंकि ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन ही ये है कि एक या एक से ज़्यादा आपके पास जो रकमें हैं वो मौजूद ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया y प्लस जी इज इक्वल टू 16। अब देखें यहाँ पे दो ऐसी रकमें हैं जो कि अननाउन है, तो ये कौन सा होगा, तो ये होगा हमारे पास ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ पे a और b दो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि अननाउन है,
तो ये भी होगा ओपन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें तमाम रकमें अवेलेबल हैं, तो ये होगा क्लोज सेंटेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7p प्लस 5q इज इक्वल टू 15। देखें यहाँ पे p और q ऐसी वैल्यूज हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा ओपन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमारे पास ये तमाम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले आप देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, तो 1 टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। वेरिएबल्स कौन से हैं? हमने वेरिएबल्स की बात की थी, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई। कांस्टेंट कौन सा है? अब देखें जो 4 है ना, ये एक्स और वाई के साथ है, तो ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई, हमारे पास वेरिएबल्स हैं। और कांस्टेंट क्या है? 8, ये आ गया 8। अब देखिए इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 और 2, और इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स वाई एंड जी, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई एंड जी। और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास 20, क्योंकि अकेली रकम यही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 एंड 3, तो 3 लिख देंगे। वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स और वाई, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स और वाई। और कांस्टेंट क्या है? 16, कि हमने पढ़ा था जो सेपरेट रकम होगी वो होगा कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट करें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। लाइक टर्म्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिनके जो वेरिएबल्स हैं वो भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो वो होंगे लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स कौन सी होंगी? अनलाइक टर्म्स वो होंगी या जिनकी या तो पावर चेंज हो तो या वेरिएबल चेंज हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें देखें 3x² और 9x², यानी x² और x² सेम है, तो ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे 3x² एंड 9x²। और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं? 4xy और 7, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, एंड 7, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है 4x² y प्लस 5x² प्लस 7y(x²) प्लस 4x। लाइक टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल्स भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। अब देखें जो ये दोनों रकमें इसमें x² y एंड y, अब देखें इनके वेरिएबल्स भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है, तो ये दोनों आ जाएंगे लाइक टर्म्स में, 4x² y एंड 7y(x²). और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं? वो जो कि सेम नहीं है, तो ये 5x² और 4x, ये अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में सच लाइक टर्म्स कौन सी हैं? देखिए इसका भी वेरिएबल ये है, इसका वेरिएबल भी सेम है, इसकी पावर भी वही है, इसकी पावर भी वही है, यानी वेरिएबल और पावर दोनों सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स आ जाएंगी, 2x² प्लस 9x², प्लस नहीं सच यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। अनलाइक जो रिमेनिंग दो रह गई है 8xy एंड 8y, ये दोनों जो है वो अनलाइक। क्वेश्चन नंबर 4 में लाइक टर्म्स कौन सी हैं? हमने पढ़ा था जिसके वेरिएबल भी सेम हो। वेरिएबल कौन से थे? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इनकी पावर भी सेम हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, 3/2x² एंड 9/2x²। बाकी दोनों ये हैं अनलाइक टर्म्स, क्योंकि ये सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट करें आप इसको इक्वेशंस को एंड इनइक्वालिटीज़ को। इक्वेशंस वो इक्वेशन होंगी जिनमें इक्वालिटी का साइन होगा, और इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, जिनमें ये वाले सिंबल्स होंगे उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 10। ये किसमें है? इसमें आया, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनइक्वालिटी। 2x माइनस 10, देखें ये वाला सिंबल भी इसमें आता है, तो ये भी इनइक्वालिटी हुआ। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू इसमें आता है, तो ये इक्वेशन हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है 7x माइनस 5 ग्रेटर देन 6x। अब ये साइन ग्रेटर देन का है, तो इसका मतलब है ये इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, 5f इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, इसे हम कहेंगे इक्वेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन कौन सा है? इसमें है 8x लेस देन 5, ये साइन कौन सा है? ये इनइक्वालिटी का साइन है। हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है।